हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री से टॉप 20 प्रश्न जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि 21 अप्रैल 1526 में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पहला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आपको याद रखना है कि बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो दूसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिजली के बचपन का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिजली के बचपन का क्या नाम था? तो आपको यह रखना है कि अली गुरसासफ, ठीक है, अली गुरसासफ अलाउद्दीन खिजली के बचपन का नाम था। तो तीसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? तो आपको यह रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। तो चौथा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो आपको यह रखना है कि इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान पुत्री थी। तो पांचवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आपको देखना है कि बलबन नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बने थे। तो छठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको देखना है कि बहादुर शाह औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे। तो 7वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो आपको यह रखना है कि अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो 8वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो आपको यह रखना है कि सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने लूटा था। तो 9वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो आपको यह रखना है कि 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। तो 10वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? तो दोस्तों, आपको यह रखना है कि मोहम्मद गौरी। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी विजयी थे। तो 11वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का परिवर्तन किसने किया था? प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का यहाँ पर दोस्तों परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन किसने किया था? तो आपको देखना है कि बलबन ने प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का परिवर्तन किया था। तो 12वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो ये आपका हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, तो 13वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। तो आपको यह कहना है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था। तो 14वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है। सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है। तो आपको यह कहना है कि सूफियों का गुरु होता है सूफी परंपरा में पीर का आशय। तो 15वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। तो आपको यह कहना है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में सूफी फकीर की दरगाह है। तो 16वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था। तो आपको याद रखना है कि हुमायूं ने दिल्ली के पुराने किले का निर्माण कराया था। तो 17वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था। तो आपको याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल का निर्माण किया था। तो 18वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के गुरु कौन कहलाते थे। शिवाजी के गुरु कौन कहलाते थे। तो आपको यह सुना है कि शिवाजी के गुरु रामदास कहलाते थे। रामदास शिवाजी के गुरु कहलाते थे। तो 19वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी। मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी। तो आपको याद रखना है कि फारसी। यहाँ पर दोस्तों फारसी हो जाएगा। मुगल शासक की राजभाषा फारसी थी। तो 20वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज का लास्ट सवाल जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का लास्ट प्रश्न है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताएं तो बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।